देश में बनेंगे 7 टेक्सटाइल पार्क, 14 लाख को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पीएम मित्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मकसद देश में टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन को एक पूर्ण स्वरूप देना है। इसके लिए 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार के इस निर्णय की जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी। पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मित्र योजना के तहत जो 7 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे उस पर सरकार अगले 5 साल में अनुमानित 4,445 करोड़ रुपए व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना का मकसद टेक्सटाइल सेक्टर में देश के पुराने गौरव को वापस लाना है। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर में हमें 5F को कंप्लीट करने पर ध्यान देने की जरूरत है। पीएम मित्र योजना उनके इसी सपने को साकार करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने इन 5F का मतलब स्पष्ट करते हुए बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में ये योजना एक फॉर्म से लेकर फाइबर फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन तक की पूरी वैल्यू चेन भारत में ही तैयार करेगी। अभी तक देश में इस तरह के इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों पर ज्यादा काम नहीं हुआ है। इससे इस सेक्टर में हमारी लॉजिस्टिक लागत बढ़ जाती है और हम विदेशों को निर्यात करने में पिछड़ जाते हैं। पीएम मित्र योजना इसी कमी को पूरा करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा, लखीमपुर में जो हुआ वह अंग्रेजी राज की याद दिलाता है। लखीमपुर मामले को लेकर सियासत गर्म है। किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अलग अलग पार्टियों के लीडरान लखीमपुर आने की कोशिश में लगे हैं। लखीमपुर मामले को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने आरोप लगाया है कि सरकार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि लखीमपुर में जो हुआ देश उसकी चर्चा कर रहा है। अभी तक हत्यारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? हत्यारों को क्यों बचाया जा रहा है? केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने में जुटी है। लखीमपुर में जो हुआ वह अंग्रेजी राज की याद दिलाता है। किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? सीएम ने कहा कि एक तरफ सरकार आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ नेताओं को लखीमपुर जाने से रोका जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? प्रधानमंत्री जी देश चाहता है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और मंत्री को पद से हटाया जाए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में झड़प के बाद धारा 144 लागू, 50 से ज्यादा गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के करवदा में झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक होने के बाद वहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। करवदा में धारा 144 लागू है तो वहीं पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर 70 लोगों की पहचान भी कर ली है, जिसमें से 50 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल रविवार को कवर्धा के लोहारा नाका चौक पर कुछ युवकों ने अपना झंडा लगा दिया था, जिसके बाद दुर्गेश नाम के एक युवक की पिटाई कर दी गई। इस पिटाई के बाद 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद मंगलवार को एक संगठन ने कवर्धा बंद का आह्वान किया और प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान भी कुछ शरारती तत्वों ने पथराव किया और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट के यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर की तिहाड़ जेल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत के जांच के आदेश दिए, अफसर होंगे निलंबित। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों की जेल में बंद यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय और अजय चंद्रा के साथ मिलीभगत की पूरी जांच का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रा की मिलीभगत के आधार पर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की तिहाड़ अधिकारियों की सीलबंद कवर रिपोर्ट पर पूर्ण जाँच के आदेश दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के उन अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है जिनके खिलाफ दिल्ली सीपी अस्थाना की रिपोर्ट के आधार पर मामले दर्ज किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त को निर्देश दिया था कि यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की ऑर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र में तलोजा जेल स्थानांतरित किया जाए। शीर्ष अदालत ने यह आदेश ईडी द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद दिया था कि ये लोग जेल कर्मियों की मिलीभगत से जेल परिसर के भीतर से ही कारोबार चला रहे हैं। श्रीनगर के दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू की बेटी का आतंकियों को करारा जवाब, का हिम्मत है तो सामने आए। श्रीनगर में आतंकियों द्वारा मारे गए दवा व्यापारी माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने कहा कि उनके पिता को मार देने भर से कश्मीरी पंडितों का जज्बा कम नहीं होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी केवल मारना ही जानते हैं, इससे अधिक वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पिता ने अपना कारोबार एक साइकिल के जरिए शुरू किया था, वो कभी नहीं मर सकते। आतंकियों ने केवल उनके शरीर को नष्ट किया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक हिंदू होने के बावजूद वो कुरान भी पढ़ती है, जिसमें लिखा है कि मरने से शरीर का केवल चोला ही बदलता है, लेकिन इंसान का जज्बा कभी नहीं मरता। उनके पिता आज भी अपने जज्बे के साथ जिंदा है। उन्होंने उन आतंकियों के बारे में भी कहा जिन्होंने शॉप पर काम करते वक्त माखनलाल बिंद्रू की हत्या की थी, कि यदि उनमें हिम्मत है तो वो सामने आए और आमने सामने उनसे बहस करे। उस वक्त हम देखेंगे कि वो क्या है। जब एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलेगा तो केवल टेढ़े मेढ़े मुंह बनाकर मिमियाता ही दिखाई देगा।